हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो एक बार मैं फिर हाजिर हूँ अपने सफर को आगे बढ़ाने के लिए। तो आज की क्लास स्टार्ट होने से पहले मस्त होके बैठिएगा, चौड़े होके बैठिएगा, स्ट्रेस फ्री होके बैठिएगा, क्योंकि एक बार फिर तुम्हारे भाई की क्लास है। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, जो आज का हमारा एजेंडा होने वाला है, वो क्या है? तो सबसे पहले हम लोग अनुवर्तन को पढ़ेंगे। अनुवर्तन को पढ़ने के बाद हम लोग जंतुओं में हार्मोन और पादपों में हार्मोन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके जी। तो चलिए अपना समय जाया ना करते हुए अपने इस टॉपिक को शुरू करते हैं। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले आप लोग अनुवर्तन समझिए, इसमें होगा क्या। तो देखिए, ये हमारा क्या है, मान लीजिए ये हमारा अनुवर्तन। अनुवर्तन हम किसे कहेंगे? इसमें इसमें क्या रहता है, इसकी पहचान कैसे करेंगे? देखिए, अनुवर्तन जो हमारा होता है वो दो प्रकार से। एक पहला हमारा होता है जिसे हम लोग बोलते हैं धनात्मक धनात्मक अनुवर्तन। ठीक है। और दूसरा हमारा होता है ऋणात्मक अनुवर्तन। ठीक है, ऋणात्मक अनुवर्तन। तो आज हम लोग इस टॉपिक में, अनुवर्तन के इस टॉपिक में, इसी को क्या करेंगे डिटेल में, अनुवर्तन। ठीक है, इसी को डिटेल में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे कि ये अनुवर्तन है क्या, कब धनात्मक हमारा रहेगा, कब ऋणात्मक हमारा रहेगा। तो इससे पहले हमने आपको क्या बताया था कि जो हमारे पादप होते हैं वो कैसे मतलब वृद्धि करते हैं, कौन सी हमारी जो वृद्धि पे आश्रित गति गति होती है और कौन वृद्धि से मुक्त गति होती है। जैसे मैंने छुई मुई का एग्जांपल देके इसके पिछले वाले क्लास में आपको बताया था, बेसिक नॉलेज दे दिया था। तो अगर आपने वो हमारा लेक्चर नहीं देखा है तो आप उसे जाके शुरू से देख लीजिएगा। और आई थिंक ये जो हमारा अब ये जो हमारा लेक्चर नंबर है, ये 5 रहेगा। हाँ, लेक्चर नंबर 5 रहेगा। तो आज हम लोग इसी को डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। तो हमारा आप लोगों ने क्या समझा कि अनुवर्तन क्या होता है? अनुवर्तन जो होता है वो दो प्रकार से होते हैं, एक हमारा ऋणात्मक और दूसरा धनात्मक। तो सर हम इसको कब धनात्मक अनुवर्तन कहेंगे, कब ऋणात्मक अनुवर्तन कहेंगे? देखिए देखिए, आपके एनसीईआरटी में ये चित्र दिया गया है। ओके जी, आपके एनसीईआरटी में ये चित्र दिया गया है। और इससे पहले एक और चित्र दिया है जिसमें क्या करके दिखाया है, एक बॉक्स में क्या किया है, एक प्लांट को ऐसे रखा गया है। ठीक है, एक प्लांट को ऐसे यहाँ पे रखा गया है और इधर की साइड किधर भी मान लीजिए, इधर ही मान लीजिए, और इधर साइड क्या किया है, इसको पत्तियों को ऐसे दिखाया है। और उसने ये बताने का प्रयास किया है कि ऊपर क्या है, सन है। इधर साइड थोड़ा सा जगह खोला गया है और ऊपर सन है। तो ये क्या करता है, जिस ओर सन निकला रहता है, जिस ओर से इस बॉक्स में क्या आता है, रोशनी आता है, किसका, सूर्य का। तो ये क्या करता है, ये प्लांट उसके अनुरूप क्या करता है, अनुक्रिया प्रदर्शित करता है। मतलब उसकी ओर क्या हो जाता है, झुक जाता है। तो जिस उद्दीपन के द्वारा ये पौधा उसके तरफ क्या हो गया, अनुक्रिया प्रदर्शित किया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, धनात्मक अनुवर्तन बोलते हैं। और इसके नीचे की साइड को हम लोग क्या बोलेंगे, ऋणात्मक अनुवर्तन। ओके जी, आई होप कि आपको ये पूरा ओवरऑल ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो अब चलिए हम लोग इसे देखते हैं कि ये क्या है। ठीक है, तो देखिए, तो मैंने, ठीक है, आपको ये बेसिक जानकारी समझ में आ गई कि कब हम लोग ऋणात्मक बोलेंगे, कब आपको धनात्मक अनुवर्तन बोलना है, समझना है। ओके जी। तो अब देखिए, अब जो ये हमारा टॉपिक है क्या है, अनुवर्तन। इसमें हमने एक फिगर को दर्शाया हुआ है। ये फिगर में क्या है, इसमें क्या है, अनुवर्तन का क्या मतलब होता है, वृद्धि के कारण होने वाली गति। देखिए, जो पेड़ पौधे होते हैं उनको तो हाथ पैर तो नहीं होता है, ठीक है, कि वो वृद्धि कर सके, मूवमेंट कर सके या मोशन कर सके। तो उनके पास क्या होता है, सिर्फ दो चीजें होती है, एक तो जो उनका जड़ रहता है, ठीक है, और दूसरा क्या रहता है, सेल रहती है, जिसके द्वारा वो मूवमेंट अपना कर पाती हैं। जब जल की मात्रा को घटाते हैं या बढ़ाते हैं तब वो अपना मूवमेंट कर पाते हैं। या तो उसकी जो जड़ें रहती है, जब वो एक छोटा सा बीज, देखिए मान लीजिए ये क्या है, हमारा पेड़ पौधा। तो ये पौधा पहले एक ऐसे बीज रहा होगा, फिर धीरे धीरे अंकुरित हुआ होगा, फिर एक विशाल वृक्ष का, एक विशाल, उससे बड़ा क्या हुआ, पौधा हुआ होगा। ओके जी, पहले ही हमारा बीज अंकुरित हुआ, फिर एक पौधे का रूप ले लिया। तो उसमें क्या होता है कि जब ये अंकुरित हो रहा होता है, उसकी जड़ें भी आती हैं, और ये जब लंबा होता है इसकी तरह, तो एक प्रकार का यह क्या बोलते हैं कि ये क्या कर रहा है, गति कर रहा है, मतलब बढ़ रहा है। और ऊपर की साइड भी गति करता है और नीचे की साइड भी कर रहा है। ठीक है, इसकी जड़ें जो है, ये मान लीजिए मिट्टी में है, ठीक है जी, ये मिट्टी के अंदर क्या है, अंदर की साइड भी गति कर रही है और बाहर की साइड भी क्या कर रहा है, निकल रहा है, बढ़ रहा है, तो गति कर रहा है। तो इसी को हम लोग क्या बोला
कि ये अनुवर्तन करता है। और कब? जब इस किसके उपस्थिति में उसको उद्दीपन कौन सा दिया जाए? जब प्रकाश जी सौर, मान लीजिए प्रकाश इधर साइड से आ रहा है तो ये अपने तने को क्या कर रहा है, उधर ही साइड क्या कर रहा है, घुमा रहा है, मुड़ रहा है। ठीक है, उधर ही साइड क्या हो रहा है, चला जा रहा है, जिससे ये पता चल रहा है कि हमारा पौधा क्या कर रहा है, गति कर रहा है, एक जमीन के अंदर और एक बाहर के अंदर। और इसमें एक बात और है, जब जमीन के अंदर जो जड़ जब नीचे की ओर जाता है तो किसके कारण हो जाता है, गुरुत्वानुवर्ती के कारण। ठीक है, क्योंकि पृथ्वी पे जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है अंदर की तरह जा रहा है तो उसके ऊपर आश्रित हो जाएगा कि वो गुरुत्वानुवर्ती के कारण क्या जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है, जिसपे उस पर कौन सा इफेक्ट पड़ रहा है, गुरुत्वानुवर्ती इफेक्ट पड़ रहा है। ओके जी, और ऊपर की तरफ है तो गुरुत्वानुवर्ती है, लेकिन ये क्या है, ऋणात्मक है, क्योंकि ऊपर तो सूर्य है। ठीक है जी, ऊपर क्या है, सूर्य है। और नीचे, जब नीचे इसकी जड़ें जा रही हैं, ये इसमें तो नीचे जड़ें नहीं जा रही थी क्योंकि तो बॉक्स में था, उसको एक बॉक्स में रखा गया था, वो तो ऊपर ही था, जमीन के अंदर तो नहीं था। ओके जी, आई होप कि आपको ये इन दोनों में डिफरेंस में इन दोनों का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। ओके जी, लाइट भी नहीं है, गर्मी बहुत ज्यादा हो रहा है। ठीक है, बट कोई बात नहीं, चलिए अब हम लोग इसी को डिटेल में समझते हैं साइंस की भाषा में। देखिए क्या कर रहा है कि जब किसी पादप में बाहरी उद्दीपन, देखिए उद्दीपन बोलने का मतलब होता है स्टिमुलस। जैसे मान लीजिए हमने इस पौधे को हम छू रहे हैं, जैसे मान लीजिए ये, जैसे ये देखिए, ये हमने क्या ले लिया, एक पौधा ले लिया। ठीक है, इसी को अगर हम लोग ऐसे कर दें, ठीक है, डिक्टो मिल रहा है कि नहीं, मैच खड़ा है कि नहीं, ये देखिए, समझ रहे हो, कॉपी कर दिया है, समझ रहे हो। तो इसी बात के लिए एक बार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। ओके जी, ये देखिए, ये मान लीजिए एक पौधा है। अब हमने अभी को बात की जब किसी पादप में बाहरी उद्दीपन, ठीक है, मैंने इस पौधे को ऐसे रखा, लेकिन अगर मैं इसके टहनियों को या तो इसके पत्तियों को ऐसे हिला डुला रहा हूँ, छू रहा हूँ, टच कर रहा हूँ, तो ये इसमें जो सेल होती हैं ये भी क्या करती हैं, एक संवहन का कार्य करती है, संदेशों का क्या करती है, संवहन करती है। इसे लेकिन पेड़ पौधों में भी तो जान है, उसमें भी तो कोई ना कुछ क्रियाएं होती रहेंगी। तो ठीक है, तो हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं अब। ठीक है, तो मान लीजिए ये हमारा पौधा है, तो उद्दीपन बोलने का मतलब है, जैसे मान लीजिए हमने इसको टच किया तो हमने क्या किया, एक उद्दीपन दिया, इसको स्टिमुलस दिया, तो हमें क्या हो गया, उद्दीपन हो गया, स्टिमुलस हो गया। ओके जी, तो इसी चीज को वो बता रहा है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अब देखिए, तो अब हमारा ये हो गया, तो अब आगे क्या कर रहा है, उद्दीपन के कारण उसमें कुछ गति हो, या ये क्या करता है, गुरुत्वाकर्षण तथा प्रकाश के कारण ही क्या होता है। ठीक है जी, जब हम इसे उद्दीपन देंगे, उद्दीपन दो प्रकार से हो सकता है, या तो एक मनुष्य खुद दे, या तो उसको क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण दे, मतलब जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो दे, या तो प्रकाश के कारण, जैसे सूर्य के कारण इसमें हो रहा था। ओके जी, और ये बिल्कुल एनसीईआरटी का डायग्राम है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एनसीईआरटी। ठीक है, एनसीईआरटी का ये डायग्राम में दिया। यदि पादप में अनुवर्तन उद्दीपन की दिशा में हो तो उसे धनात्मक, जैसे मान लीजिए जो हमने उद्दीपन दिया था, जैसे मान लीजिए सूर्य का प्रकाश क्या हो गया, उद्दीपन हो गया, तो ये उसके दिशा में अगर हो जाएगा तो धनात्मक हो जाएगा। देखिए, ये उस सूर्य के दिशा में ही अपना क्या किया है, पत्ती को बाहर निकाला है, उसको और मूवमेंट किया है, तो ये हमारा क्या हो जाता है, धनात्मक हो जाता है। तथा अगर उद्दीपन के विपरीत दिशा में हो तो वो उसे क्या बोलते हैं, ऋणात्मक बोलते हैं। ठीक है जी, ये देखिए, जैसे इसमें क्या है, गुरुत्वाकर्षण की जो जमीन जो जड़ें थी, ये तो पास में था, लेकिन ये क्या है, तो बाहर है, तो इसकी जब जड़ें जब जमीन में गई तो ये क्या हुआ, ये गुरुत्वानुवर्ती के कारण ये क्या हो गया, नीचे की तरफ चला गया, जिसे जिसे एनसीईआरटी ने क्या बोला है, धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती, और ये बाहर की तरफ चला गया, जिसे बोला ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती। आई होप कि आपको यहाँ तक पूरा ओवरऑल क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। तो अब हम लोग चलते हैं आगे, गुरुत्वाकर्षण को देखते हैं और प्रकाश के कारण जो इसको उद्दीपन जो देते हैं उसे देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब देखिए, अभी तक हमने जो पढ़ा उसे एक बार पूरा फिर से बताते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग जो हमारा ये पहला जो टॉपिक में आया था हेडिंग में, गुरुत्वानुवर्तन और प्रकाशानुवर्तन को समझिए कि ये कैसे उद्दीपन के प्रति कैसे क्रिया प्रदर्शित करता है। ये हमारा पौधा क्या है, इसमें क्या कर रहा है, जब किसी जीव की ऐसी वृद्धि जो गुरुत्वाकर्षण बल के उद्दीपन से क्या प्रभावित हो, जैसे जैसे इसमें दिखाया गया है पौधे में कि गुरुत्वानुवर्तन दिखाया गया है पादप में। इसमें क्या हो रहा है कि जो इसकी जड़ें हैं वो जमीन के अंदर क्या जा रही हैं, वृद्धि कर रही हैं, जिसमें गुरुत्वानुवर्तन बल इसमें बताया गया है कि उसके कारण ये क्या है, नीचे जा रही है, जिससे हमारा जो पादप रहता है वो क्या करता है, वृद्धि कर पाता है। ठीक है जी, ओके जी, यहाँ तक समझ में आ गया। तो अब देखिए,
इसी तरह हो सकता है दूसरा प्रकाशानुवर्तन, क्योंकि प्रकाश की वजह से देखिए यहाँ पे भी हो रहा था, ठीक है। तो प्रकाशानुवर्तन में क्या होता है, जब ऐसे पौधे किसी भाग से गति प्रकाश के उद्दीपन से प्रभावित हो तो उसे प्रकाशानुवर्तन करते हैं। ये क्या कह रहा है कि जैसे मान लीजिए सूर्य का प्रकाश था, जब हमने एक पौधे को एक किसी कांच में क्या किया, बंद करके रखा, एक डब्बे में, कांच का ही नहीं कोई और अपारदर्शी माध्यम में रखा, लेकिन उसमें थोड़ा सा आगे की तरफ हमने खोल दिया जिसपे क्या रहा था, प्रकाश का किरण आ रहा था, तो ये पौधा उसके प्रति क्या करता है, उद्दीपन 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 से क्या करता है, गति करता है, ठीक है। किससे करता है, किसी भाग से गति प्रकाश के उद्दीपन से जब प्रभावित होकर इसे क्या करता है, उसकी ओर निकल जाता है, निकलने की कोशिश करता है, उसकी ओर लटकता है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाशानुवर्तन बोलते हैं। ओके जी, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो एक बार फिर से समझिए, अनुवर्तन था क्या, अनुवर्तन जो हमारा था वो दो प्रकार का था, एक था धनात्मक, दूसरा क्या था, ऋणात्मक। तो हमने क्या बताया कि इसमें क्या होता है कि जब एक पादप को हम लोग क्या करते हैं, जब एक पादप जब वृद्धि कैसे करता है, प्रकाश की रोशनी के स्टिमुलस के कारण या उसकी ओर झुक जाता है, या तो गुरुत्वानुवर्तन के कारण जमीन के अंदर उसकी जड़ें जो वृद्धि करती हैं, तो दीपन के प्रति वो क्या करता है, अनुक्रिया प्रदर्शित करता है। जैसे देखिए जो हम लोग को दीपन देते हैं, जैसे मान लीजिए प्रकाश के उद्दीपन के कारण क्या हो गया, ये उसकी ओर झुक गया, निकल गया, लटक गया उसकी साइड, ठीक है, तो वो हमारा क्या हो जाता है, धनात्मक हो जाता है। जो इसके विपरीत कार्य करता है वो हमारा क्या हो जाता है, ऋणात्मक हो जाता है। जैसे इसमें देखिए जो इसकी जड़ें थी वो जमीन के अंदर चली गई, तो ये क्या होगा, धनात्मक हो गया, क्योंकि गुरुत्वानुवर्ती के कारण अंदर गई थी, तो इसके ये जो उद्दीपन था, ये जो स्टिमुलस था, इसके प्रति ये क्या क्या रिस्पॉन्स गया, तो धनात्मक हो गया। इसके अपोजिट काम किया, ऊपर की तरफ गया, तो ये हमारा क्या हो गया, ऋणात्मक हो गया। आई होप कि आपको ये पूरा ओवरऑल समझ में आ गया होगा। तो ये टॉपिक अब हमारा समाप्त हो गया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए अब हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। तो पादपों के हार्मोन के बारे में पढ़ते हैं। मैं सोचा जंतुओं का हार्मोन वो थोड़ा हमारा बड़ा ज्यादा था, और अभी इसमें बारिश भी हो रहा है और अंधेरा भी बहुत ज्यादा लग रहा है, तो मैं सोचा आज सिर्फ पादपों का हार्मोन ही आपको बता के क्लास को अपने एंड कर देता हूँ। ओके जी, तो हम लोग कल डिटेल में फुल एनालिसिस करेंगे जंतुओं के हार्मोन पर। ओके जी, तो चलिए आज का जो हमारा है, अब जो हमारा है पादपों में हार्मोन, इसे हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं। देखिए पादपों पे हार्मोन निम्न प्रकार के होते हैं। इसमें पहला है हमारा ऑक्सिन, जिब्रेनिन, साइटोकाइनिन, एथिलीन और एब्सिसिक अम्ल। क्या है, एब्सिसिक अम्ल। ओके जी, तो अब देखिए इसके कार्य क्या होते हैं, क्योंकि हर हार्मोन के अलग अलग कार्य होते हैं। जैसे हम लोगों में होता है, हर हार्मोन पे अलग अलग कार्य होते हैं, वैसे इसके भी होते हैं। तो इसका पहला क्या कह रहा है, ऑक्सिन में क्या होता है कि ये हार्मोन पौधों की वृद्धि, ध्यान दीजिएगा, वृद्धि तथा कोशिका को विभाजन के लिए क्या करता है, हेल्पफुल होता है, सहायक करता है, उसे उत्प्रेरित करता है और उसको प्रोटेक्ट करता है। ओके जी, दूसरा जो हमारा जिब्रेनिन है, ये हार्मोन से पौधों में क्या होता है, फूल खिलता है। इसी हार्मोन से हमारे पौधों में जो फूल खिलता है, जो फूल लगता है, किसकी वजह से होता है, जिब्रेनिन की वजह से होता है। ओके जी, तो अब तीसरा जो हमारा है साइटोकाइनिन, इसमें क्या होता है, जो अंकुरण जो होता है उसको उत्प्रेरक, ठीक है जी, कैटलिस्ट तथा प्रोटीन संश्लेषण में क्या करता है, सहायक करता है, हेल्पफुल होता है। और एथिलीन जो होता है, इसकी वजह से क्या होता है, फूलों में क्या होता है, पकने लगता है, फलों को क्या करता है, फलों को पकाने में काम आता है। किसकी वजह से, एथिलीन। और इसमें जो यूज की जाती है, जैसे कार्बाइड हो गया, जिसमें जो फलों को पकाते हैं, कार्बाइड, इसी का क्या है, एथिलीन का ही ये क्या है, फर्टिलाइजेशन करके बनाया गया रहता है। और देखिए जो हमारा एब्सिसिक अम्ल होता है, ये क्या करता है, ये पौधों की वृद्धि के लिए, देखिए ग्रोथ को क्या करता है, रोकने के लिए सहायक होता है। ओके जी, आई होप कि आपको ये पूरा ओवरऑल समझ में आ गया होगा। तो बस आज के लिए इतना ही। कल हम लोग जंतु हार्मोन को डिटेल में एनालिसिस करेंगे, तो इसलिए इसके वजह से क्या होगा, हमारा चैप्टर थोड़ा सा एक दिन डिले रहेगा, मतलब हमारा चैप्टर अब नेक्स्ट लेक्चर में समाप्त होगा। तो कल के लिए मस्त होके बैठिएगा, चौड़े होके बैठिएगा, स्ट्रेस फ्री होके बैठिएगा, क्योंकि तुम्हारा भाई कल फिर आएगा एक और भाई लेक्चर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।